किसान की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नेनुए की खेती के संबंध में बताऊंगा। वैसे तो नेनुआ जो है साल के 12 महीने पैदा होता है, लेकिन मुख्य रूप से जनवरी से मार्च तक इसकी बुआई होती है गर्मी वाली, और बरसात के सीज़न में जून से जुलाई में आधे जुलाई तक इसकी बुआई होती है। इसके लिए हर तरह की ज़मीन उपयुक्त होती है, लेकिन दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। और जिस खेत में हम इसकी बुआई करेंगे उसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा आपकी फसल जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगी। पानी अगर उसमें भर जाएगा तो हम आपको जो है इस खेत में लेके आए हैं। ये नेनुआ की फसल है। इसका नाम जो है तोरई भी कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं निमकी भी बोला जाता है, लेकिन हमारे लोकल स्थानीय जगह पे इसको नेनुआ बोया जाता है। तो इसकी बुआई हमने जो है 22 जून को किया है। और ये खेत तैयार करने के संबंध हम आपको बताएंगे। पहले 2-3 जुताई कल्टीवेटर्स कर लेते हैं, उसके बाद हम रोटावेटर से जुताई करके भुरभुरी मिट्टी कर लेते हैं। भुरभुरी मिट्टी करने के बाद 2-2 मीटर पे हम पहले नालियाँ बना देते हैं। नालियाँ आप चाहे लेबर से बना सकते हैं या ट्रैक्टर से, आपके पास अगर हल है तो उससे हम बना लेंगे। तो हमने जो है ट्रैक्टर से बनाया है, हमारे पास ट्रैक्टर है। तो नालियाँ बना करके और हम एक नाली के एक तरफ हमने जो है 60-60 सेंटीमीटर पर बीज बोया है। हमने जो बीज का उपयोग किया है वो BNR का आलोक है, और उसको हमने पहले शोधित किया है। मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के आधे घंटे तक हम डुबो के रखे, 4 घंटे तक उसको सुखवा लिए छाया में। उसके बाद हमने इसकी बुआई किया है। बुआई हमने जो है करने के तुरंत बाद नालियों में पानी भर दिया है। नालियों में पानी भर देने से इसमें नमी पर्याप्त आ जाएगी, क्योंकि महीना गर्मी का रहता है। तो इसका जो जमाव जल्दी होता है, 6 से 7 दिन में इसमें निकलने लगते हैं पौधे, अंकुरण शुरू हो जाता है। अंकुरण जब हो जाता है, जब पत्तियां छोटी छोटी रहती हैं, तो इसमें कीट का प्रयोग बहुत अधिक होता है। इसके लिए हम मैलाथियन का छिड़काव, मतलब डस्टिंग करते हैं, तो वो कीड़े मर जाते हैं। अगर हम ज़रा भी ध्यान देने में गलती कर गए तो हमारी फसल जो है, जब 2 पत्तियां रहती हैं तभी उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और एक सुंडी होती है, वो ज़मीन के बराबर से, ज़मीन के अंदर से ही पौधे का वो तने का रस चूस करके उसको सुखवा देती है। तो उसके लिए भी हमें तुरंत जो है कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा। मार्केट में तमाम कीटनाशक मौजूद हैं, उसके लिए हम हैं। उसके बाद जब पौधा लगभग 1 फीट का हो जाता है तो हम खेत में बाँस, ये जो बाँस है, जमाव के समय से ही जो बीच में हमें 5-6 दिन का समय मिलता है, तो हम लगभग 8-8 फीट का बाँस 10-10 फीट दूरी पर गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद जब पौधा 1 फीट का हो जाता है तो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बोरी DAP, मतलब 50 किलोग्राम DAP और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 किलोग्राम यूरिया ये नाली पे ऐसा बिखरा देंगे। बिखराने के बाद दोनों तरफ से मिट्टी जो है चढ़ा देंगे। मिट्टी चढ़ाएंगे तो लगभग 2 फीट चौड़ी मेड़ी बना देंगे, और इसकी ऊंचाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखेंगे, ताकि इस पे जो है पानी का असर न हो बरसात में, क्योंकि बरसात की खेती है तो उसको बचाने के लिए मेड़ी बनानी आवश्यक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस बाँस से उस बाँस, मतलब सारे बाँसों में हम 16 गेज का तार लेकर के बांध देते हैं चारों तरफ से। हर बाँस पे इस तरह, इधर से भी इधर से भी बांध देंगे। और बांधने के बाद सपोर्ट देने के लिए, इधर दिखाइए ज़रा, सपोर्ट देने के लिए इस तरह से तनाव देके हर बाँस में एक खूंटा गाड़ करके, आप देख रहे हैं इधर भी है, इधर भी है, हर तरफ मतलब हम बांध देंगे। क्योंकि ये नेनुआ जो है ये वज़न होता है, ये इसकी जब लताएँ फैलती हैं तो ये काफ़ी भारी हो जाता है, वजनी हो जाता है। इसमें फल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये लगा देंगे। उसके बाद ये प्लास्टिक का तोड़ा से लगभग 1 फीट चौड़ी ये जाली बना करके, जाली बना देंगे इधर से उधर से, दोनों तरफ से
दौड़ा करके तार में बांध करके जाली बना के हम मचान तैयार कर देंगे। ये पानी अधिक मतलब बरसात में मिलता है तो ये फटाफट बढ़ के ऊपर चला जाएगा। ये देखिए चारों तरफ फैल चुका है। तो अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसमें खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर खरपतवार रहेगा तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए हम बराबर निराई गुड़ाई करते रहेंगे। और ये बीच की नाली जो है इसमें हमने मेड़ी बना करके ये ज़मीन पे रहने वाला ये बोड़ा बो दिया था। इससे भी हमें अतिरिक्त जो है फ़ायदा मुनाफा हो जाता है। तो इसमें जो अब आपको बताएंगे लगने वाले रोग, तो इसका जो सबसे घातक रोग है वो मोजेक है। पत्तियां जो है ये सिकुड़ जाती हैं। तो इसके लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन या प्लांटोमाइसिन का उपयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत प्रभावी नहीं होता है। तो पहला इसका तो यही करेंगे कि अगर जिस पौधे में लगा उसको तुरंत उखाड़ करके और कहीं मिट्टी में दबा देंगे या जला देंगे, नहीं तो उसके जो विषाणु हैं ये फैल जाएंगे तो बहुत तेज़ी से रोग फैल जाएगा। और दूसरा है ये पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो पत्तियां पीली अगर पड़ती हैं तो उस पर प्लांटोमाइसिन वो अपना पूरा काम कर देता है। उसके बाद और रोग लगता है सफ़ेद मक्खी। ये मक्खी जो फलों पर डंक मार देंगी तो ये फल जो है ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद ये टिड्डे लगते हैं और ये छोटे छोटे ढोरा लगते हैं, कीड़े लगते हैं। तो इसके लिए भी हमें जो मार्केट में वो कीटनाशक उपलब्ध हैं, तमाम उपलब्ध हैं कीटनाशक, तो उसका हम उपयोग करेंगे। और फसल को और अधिक जो है अगर हमारी फसल कम चल रही है तो बीच में हम यूरिया का भी जो है नाली में जब बरसात हुई रहेगी डाल देंगे। उसके अलावा फसल ज़्यादा बढ़ाने के लिए मार्केट में बिगर नाम से एक घोल उपलब्ध है, उसका भी घोल बना के हम लोग छिड़कते रहते हैं। वो तो ये एमिनो एसिड का है। तो इस तरह से अगर हम खेती करते हैं तो 1 एकड़ से लगभग 170 से 200 कुंतल फल मिल जाता है। और मार्केट में इस साल की कीमत जो है अभी तक पिछले 1 महीने से फल की तुड़ाई हो रही है, 20 के नीचे फल नहीं गया है। 20, 25, 30 तक भी जब मार्केट में कम रहता हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती करेंगे तो 1 एकड़ से लगभग हम 200 कुंतल तक फल इससे निकाल सकते हैं। तो ये फसल भी बहुत लंबी नहीं है। हमने इसकी बुआई जून में किया है और अक्टूबर के अंत तक हम इसको निकाल देंगे। उसके बाद हम इसमें दूसरी फसल लगाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। अगर कोई सुझाव चाहते हो या सुझाव देना चाहते हो या लेना चाहते हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।